हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये 11th वीडियो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे। हमने अभी तक काफी कुछ पढ़ा। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन जो हमने पढ़ा, फिर उसके बाद में सेकंड होता है पार्शियल फ्रैक्शन जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा। आज हम देखेंगे थर्ड अप्रोच विच इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो मोस्टली ये कब यूज होता है? आप लोगों को बहुत बार लगा होगा यार मल्टीप्लीकेशन रूल नहीं है क्या, प्रोडक्ट रूल नहीं है क्या? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया मैंने x इंटू साइन 3x, तो ये क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ ना दो फंक्शंस का। तो प्रोडक्ट रूल जो है इंटीग्रेशन का, राइट, उसी को हम क्या कह रहे हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो मतलब ये कि कभी दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन अगर आ जाता है तो हाउ डू आई सॉल्व? तो मेरे पास एक और अप्रोच है, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, है ना, यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? यहाँ थ्योरम दिया है एक, इफ u and v are two differential functions of x, जैसे अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था x और sin 3x। ठीक है, तो मतलब है कि पहला फंक्शन u और सेकंड फंक्शन v, कोई एक u रहेगा इसमें से, कोई एक v रहेगा। तो u and v are two differential function of x, then हमें क्या चाहिए? हमें इंटीग्रेशन ऑफ u v चाहिए। u और v दोनों क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है x में, मतलब x के फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो अब हमें इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आप रूल समझिएगा, देखिएगा क्या होगा, है ना। u इंटू वी, इसका इंटीग्रेशन, राइट, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? पहले आप u को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे सिर्फ v को, राइट। पहला पार्ट जो है वो क्या हुआ? u को आपने बाहर रखा और v को इंटीग्रेट किया, फिर माइनस डिफरेंशिएट करिएगा u को, मल्टीप्लाई विथ इंटीग्रेशन करिएगा v को, और ये जो भी आंसर आएगा इसको फिर से एक बार इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना। आराम से देखिएगा ना, प्रोसेस आराम से देखिए कि इंपॉर्टेंट बहुत है हमारे लिए कि पहले हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं ना, समझ जाए इसको। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा हूं मैं, एक बार फिर से समझिएगा। यूवी रूल है ना, एक u रहेगा एक v रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना है हमें जब इंटीग्रेट करना है u इंटू वी, तो हमें u को बाहर रखना है और v को इंटीग्रेट करोगे, माइनस, अब सेकेंड बार में आप पहले u का डेरिवेटिव निकालो, v का इंटीग्रेशन करो, और ये दोनों का जो भी आंसर आ गया अपना अपना, उस पूरे को फिर से इंटीग्रेट करना है, राइट। सो thus दिस कंप्लीटली इज नथिंग बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो देखो v जो फंक्शन है वो ऐसा फंक्शन है जो इंटीग्रेशन होता है जिसका, राइट। देखो यहाँ पे भी v का इंटीग्रेशन हुआ, यहाँ पे v का इंटीग्रेशन हुआ, u का इंटीग्रेशन नहीं हुआ, u वैसे ही, और यहाँ पे u का डेरिवेटिव है। तो हमें जब u इंटू वी करेंगे तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा u विल बी अ फंक्शन जिसका डेरिवेटिव आसान है ना। u कौन सा फंक्शन होगा? जिसका डेरिवेटिव आसान है, और v ऐसा फंक्शन होगा जिसका इंटीग्रेशन हमें इजीली आता हो। ठीक है, हम देखेंगे, है ना, हम देखेंगे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी में प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, राइट। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा दिया मैंने, राइट। तो यस, इसका प्रूफ इज आस्क्ड इन बोर्ड्स एग्जाम, है ना, इज आस्क्ड इन बोर्ड्स एग्जाम, चाहे वो एनसीईआरटी बोर्ड हो या फिर, तो हमको प्रूफ आना चाहिए। ठीक है, यस सर। तो कैसे प्रूफ करते हैं? चलो करें स्टार्ट प्रूफ करना। यस, तो इसको प्रूफ करेंगे बेटा, बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहला स्टेप है, इंटीग्रेशन ऑफ v मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, लेट इंटीग्रेशन ऑफ v इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल w। मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ v जो है v dx को w ले लिया। ओके, इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है? एंटी डेरिवेटिव, राइट, मतलब रेसिप्रोकल है। तो यहां से मैं एक कंक्लूजन कर सकता हूं क्या, dw by dx is nothing but v। v का इंटीग्रेशन अगर w है तो w का डिफरेंशिएशन क्या होगा? v होगा, करेक्ट। ओके, तो मैंने अज्यूम किया कि सर v का इंटीग्रेशन क्या है? w है। इट इंप्लाइज डेरिवेटिव ऑफ w इज नथिंग बट v, राइट, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। इसका इंटीग्रेशन ये, तो इसका डिफरेंशिएशन ये। ओके सर, चलिए बहुत अच्छे। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ डिफरेंशिएशन ऑफ uw। ओके, आप क्या करोगे अब? डिफरेंशिएशन ऑफ uw स्टार्ट करोगे, है ना। सर क्या होगा, कैसे करेंगे? चलिए, uw ही क्यों लिया? ये वाला टर्म मैं हमेशा ध्यान रख रहा हूँ, इस टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इस टर्म के लिए मैंने इसको w लिया है, तो u इंटू w, है ना। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो डायरेक्टली यहां से नहीं करना है आपको, ये टर्म आपको यूज करनी है। इसको आपने w लिया था तो uw, और इंटीग्रेशन डायरेक्टली आप प्रूफ नहीं कर सकते, आप डिफरेंशिएशन की हेल्प लेके ही इंटीग्रेशन के सारे जो बेसिक थ्योरम्स है वो प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अब u इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव लूंगा, आपको डेरिवेटिव आता है यूवी रूल के हिसाब से, तो क्या होगा, पहले u का डेरिवेटिव होगा, यस सर, है ना, w वैसे ही रहेगा, प्लस इस बार u वैसे ही रहेगा और w का डेरिवेटिव होगा, करेक्ट, बहुत अच्छे। ओके,
अब जहां जहां W है हम उसको रिसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं v के टर्म्स में। यस सर। तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू W की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ v। गॉट इट। यस सर, ये पहला चीज हो गया। इज इक्वल टू du बाई डी एक्स वैसे ही रहेगा बेटा। अब ये क्या होगा, तो W क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v है, तो मल्टीप्लाई विद इंटीग्रेशन ऑफ v। ठीक है, ये पहला टर्म हो गया हमारा, प्लस, ठीक है आप समझ रहे हैं ना सारी बातें, प्लस u इंटू व्हाट इज dw बाई dx, v हो गया। करेक्ट है ना, ऐसा आ गया ये। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। ठीक है, ऐसा रिलेशन मिल गया हमें। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे ना, तो बड़े आसानी से आपका प्रूव हो जाएगा बेटा। ये मिटा रहा हूं मैं, थोड़ी जगह चाहिए मुझे, राइट, आप लोग लिखते रहिएगा नाउ। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है हमारा बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अगर मैं डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करूं तो राइट, अब क्या, तो इसका डेरिवेटिव ये है, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये टर्म होगा। करेक्ट। ओके, आप देखो ध्यान से, आपने क्या किया, इसका डेरिवेटिव निकाला ना, तो इसका डेरिवेटिव अगर ये पार्ट है, मतलब लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव राइट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ राइट साइड, इसका इंटीग्रेशन, राइट, इस पूरे का, तो इंटीग्रेशन ऑफ du बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स, ठीक है, प्लस यू वी, ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट u इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है बेटा। ओके, सो आपने क्या किया, देखा आपने कि इस पूरे का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट u dv, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ना आपको दिक्कत जाएगा पढ़ते वक्त, लिखते वक्त कैसा लगेगा सर क्या हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा आसान है। अब इंटीग्रल साइन अलग अलग कर देते हैं तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx, राइट, इंटू v dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ uv dx, ठीक है, अलग अलग कर रहा हूं मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, इज इक्वल टू u इंटू वी dx। ठीक है, आपको तो ये पार्ट निकालना था, तो ये आप उस साइड लेके जाओगे। ठीक है, बस निकल गया हमारा। सो दस, अब देखो यही स्टेप आ गया आपका। सो देयरफॉर यू गेट लाइक दिस, क्या हुआ, इसको यही रखा, देखिए, और ये टर्म उधर चला गया, तो u इंटू वी dx माइनस ये जाएगा उधर में, तो क्या होगा माइनस। सो हेंस प्रूव्ड, ये आ गया यहाँ पे, और हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड, राइट। ओके सर, एक और बार देखें। यस श्योर, हम लोग एक और बार देखेंगे। हम लोगों को ये प्रूव करना है, और कैसे करते हैं प्रूफ, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, 3 मार्क 4 मार्क ऐसे कुछ क्वेश्चन मिल जाता है हमें ऐसा। तो हम लोगों को स्टार्ट करना है, ये वाला पार्ट W लेंगे हम। तो इसको जैसे मैंने W लिया, तो इसका इंटीग्रेशन W है, मतलब W का डिफरेंशिएशन जो होगा वो V होगा, ये बात हो गई। चलिए, तो U इंटू डब्ल्यू, ये जो टर्म है इसी, यही हमारी खास टर्म है। U इंटू डब्ल्यू का आप डेरिवेटिव लेंगे, तो यू नो प्रोडक्ट रूल, राइट, आपका UV रूल जो है, तो डिफरेंशिएशन का वो लगाया, और जहां जो W है ना उसको आपने V में फिर से कर दिया कन्वर्ट। ठीक है, अब ये जो है लेफ्ट हैंड साइड को डेरिवेटिव किया तब आपको मिला, तो इसका मतलब राइट साइड का इंटीग्रेशन, मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन, देखिए ये पूरा मैंने यहाँ लिखा और इंटीग्रेशन साइन के अंदर लिखा है, राइट। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन, थोड़ा सा देखिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पूरा टर्म यही है, बस इसका इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू राइट साइड, राइट। तो इसका डेरिवेटिव ये था, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये है। करेक्ट। अब ये इंटीग्रल साइन अलग अलग कर दिया बस, तो इसको मिला अलग से, इसको मिला अलग से, राइट, एंड दिस इज व्हाट वी गेट। तो देयरफॉर व्हाट वी वांटेड इज, ये वाला टर्म हमें चाहिए था, तो इसको लेके जाएंगे दूसरे साइड, राइट। तो ये हो जाएगा uv dx इज इक्वल टू, राइट, ये पहला टर्म हो गया, u इंटू v का इंटीग्रेशन माइनस हो जाएगा उधर जाएगा तो, ओके, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, और उसका फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है, उसका फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके सर, है ना। जब मैं अलग अलग कर रहा हूं तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक और ब्रैकेट आना चाहिए, dx, यस सर, है ना, प्लस फिर ये नेक्स्ट टर्म। करेक्ट, ओके, वेरी नाइस। ठीक, तो आपको ये बात समझ में आई कि किस तरह होने वाला है ये प्रूफ। ठीक है, ओके। तो ये हमारा यूवी रूल है, उसका प्रूफ भी देखा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक बार तो पक्का करके आपके बुक में रखिएगा। चलिए, अब इन शॉर्ट इसको फटाफट से कवर करें। सो आई कैन से इन शॉर्ट, हम रीड कैसे करने वाले हैं इसको, राइट। सो इन शॉर्ट, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ u v इज इक्वल टू u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन, और फिर से इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म रहेगा, है ना। तो हम यही यूज करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, u डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो uv का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव इनटू v का इंटीग्रेशन, और फिर उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके। अब एक और बात हो जाती है कि कौन u रहेगा कौन v रहेगा, तो हाउ टू डिसाइड, है ना, कैसे डिसाइड करते हैं, टू डिसाइड uv, है ना। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, u को हम फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, v को सेकंड। तो टू डिसाइड u हम यूज करते हैं आइलेट रूल, है ना, आइलेट रूल यूज करते हैं। क्या करते हैं, आइलेट रूल, मतलब u कौन होगा जो पहले आएगा। I stands for inverse, I stands for inverse, L stands for logarithmic,
A stands for algebraic, T stands for trigo, ठीक है, और ये है E stands for exponential functions। तो इसमें से जो पहले आएगा इस सीक्वेंस में इनवर्स ट्रिगो, ठीक है, इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिगो, तो इसमें से जो पहले आएगा, अगर लेटर से हमारे पास कोई फंक्शन है x इंटू टैन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन है जो हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो यहाँ u भी लगेगा। तो हमें डिस्कस करना है कि u कौन सा है, v कौन सा है, राइट। हम हमारे मन से डिसाइड क्यों करें। एक आसान तरीका ऐसा है क्योंकि हमें ऐसा चूज करना पड़ेगा u जिसका डेरिवेटिव आसान है। तो इतना दिमाग ना लगाते हुए हम डायरेक्टली आइलेट को अप्लाई करेंगे। तो आइलेट हिसाब से पहला इनवर्स को जाता है, तो मतलब u जो रहेगा वो पहले इनवर्स रहेगा। इनमें इनवर्स है यस, राइट, तो ये u रहेगा और ये अपने आप v रहेगा, ठीक है। ये अलजेब्राइक फंक्शन है x और ये इनवर्स फंक्शन है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डिसाइड कि u कौन सा है v कौन सा है। तो टू डिसाइड u आपकी प्रायोरिटी पहले i को होगी विच इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, देन नेक्स्ट प्रायोरिटी होगी log को, नेक्स्ट अलजेब्राइक जो कि x स्क्वायर वाले टर्म है, नेक्स्ट ट्रिगो एंड नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो यहाँ जो भी इसमें से पहले आएगा वो हमारा है ना, जो भी इस प्रायोरिटी से हम डिसाइड करेंगे कि u कौन सा है, ठीक है बेटा। तो ये हमारी थ्योरी हो गई। फटाफट से एक क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स ऑन इट, है ना। एग्जाम्पल से हमें काफी अच्छे से समझेगा ये टॉपिक, ओके। सो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जाम्पल। सो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, इंटीग्रेट x इंटू साइन ऑफ 3x dx। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। नाउ सबसे पहला स्टेप है हमको डिसाइड करना होगा कि u कौन सा फंक्शन है इसमें से और v कौन सा। ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन इजी हो वो हमें u रखना होगा और जिसका इंटीग्रेशन आसान हो वो हमें v रखना होगा, ठीक है। अच्छा इतना दिमाग क्यों लगाया सर, हमारे पास एक रूल आपने बताया ना आइलेट, बस उसी को फॉलो करते हैं, करेक्ट है ना। आइलेट रूल फॉलो करेंगे आप। तो आइलेट आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स कोई है नहीं, लॉग भी कोई है नहीं, अलजेब्राइक यस, ये अलजेब्राइक है तो मतलब इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ये u हो जाएगा और ये v होगा। बस ऐसे ही t स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है तो अलजेब्राइक पहले आया तो u फंक्शन कौन सा होगा, x होगा। नाउ u फंक्शन में डिसाइड कर लिया, अब u v रूल लगाना है। तो u v रूल है क्या सर, हमने कहा था ना भी u को बाहर रखना है, v का इंटीग्रेशन, राइट, u का डिफरेंशिएशन होगा इनटू v का इंटीग्रेशन और फिर जो भी आएगा फिर से उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके सर, चलिए लगाए यहाँ पे सेम चीजें यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, राइट। चलो अप्लाई करेंगे। u बाहर मतलब x बाहर हो गया, इंटीग्रेट साइन 3x dx माइनस u का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v साइन 3x का इंटीग्रेशन और जो भी आएगा इस पूरे का फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। ये हमारा स्टेप है, बहुत अच्छे। अब हम सबको पता है साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x। तो ये साइन 3x का क्या होगा, माइनस कॉस 3x बाई 3 क्यों, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, माइनस ऑफ, बेटा डेरिवेटिव 1 हो गया और इसका जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस 3x बाई 3 dx, करेक्ट, ऐसा हो गया सर, बहुत अच्छे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखो तो माइनस cos 3x, x भी यहाँ पे बाई 3, ये पहला पार्ट हो गया x cos 3x बाई 3, माइनस बाहर आ गया तो प्लस, राइट, 1/3 बाहर निकाल सकते हो आप और ये है cos 3x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, आपको यही काम था कि पहले डेरिवेटिव लो, इंटीग्रेशन लो और ये जो भी है इस पूरे को फिर से इंटीग्रेट करना है, यस, और एक बार इंटीग्रेट करना बाकी है। तो माइनस x cos 3x बाई 3 पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, प्लस 1/3 और cos का होता है साइन बट cos 3x का होगा sin 3x by 3 plus c. Yes, this is the integration that we need. थोड़ा सिंप्लीफाई करके रख दे इसको, yes sir. So minus x cos 3x by 3 plus sin 3x by 9 plus c. This is integration of x sin 3x. है ना बच्चों, ये इंटीग्रेशन आएगा हमारा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो क्या है, पहला स्टेप हमेशा क्या होगा आपका, uv में u डिसाइड करना है और वो डिसाइड करने के लिए सबसे आसान तरीका है बिना कुछ सोचे बिना ज्यादा दिमाग लगाए आइलेट, है ना। कुछ बुक्स में इसको लिएट कहा जाता है ना, कुछ बुक्स में इसको लिएट तो चलेगा, दोनों भी चलेगा, ठीक है, आइलेट और लिएट, एल और आई दोनों भी, पहले में कोई भी आयो में से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई विल ऑलवेज यूज आइलेट, बोलने के लिए आसान है, ठीक है, आइलेट, ठीक है, ओके। तो यूवी रूल लगाया, फिर उसके बाद में जस्ट अप्लाई द रूल प्रॉपर्ली, समझिए कैसे लगाते हैं। यू को बाहर रखिए, एक्स को वैसे रखना है, इसका इंटीग्रेशन वी का, ठीक है, ये पहला स्टेप, माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वी और फिर इसको सॉल्व करिएगा, यू गेट द आंसर रिक्वायर्ड। और एग्जांपल देखेंगे हम लोग, तो काफी एग्जांपल पढ़ेंगे, समझेंगे इसको, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल है, चलिए आप लोग ट्राई करना चाहोगे तो स्टार्ट करिए इसको, x² e पावर x dx, है ना, ये सेकंड एग्जांपल है आपका। ट्राई दिस इंटीग्रेशन, आप खुद से थोड़ा अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना, पॉज करके अटेम्प्ट करो, चलो, यस सर, है ना, बढ़िया।
बेटा मैथ्स वही है कि थोड़ा खुद से अटेम्प्ट करो, गलतियां करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, गलतियां करोगे तभी तो सुधरेगा सारा, ठीक है। ओके चलिए अगेन आइलेट लगाना पड़ेगा, है ना, कौन सा पहला फंक्शन कौन सा, ये तो हम देखेंगे आइलेट के हिसाब से। सर इनवर्स है नहीं यहाँ पे, राइट, फिर उसके अंदर लॉग भी नहीं है, फिर अलजेब्राइक यस, तो ये u हो गया, और ये तो एक्सपोनेंशियल सबसे आखिरी में होता है v हो गया। तो डिसाइड कर लिया हमने u और v, जैसे डिसाइड कर लिया u और v तो हमें पता है u v होता क्या है, u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v और फिर उसका पूरा इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हमारा रूल है। चलिए अप्लाई करें यहाँ पे, यस सर। ओके तो u बाहर मतलब कि x स्क्वायर बाहर, और इंटीग्रेट किसको करोगे, e पावर x को, ठीक, माइनस ऑफ, इस बार डिफरेंशिएशन करना है ना आपको, तो डिफरेंशिएशन u का क्या होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x, और ये जो भी आएगा इसको फिर से इंटीग्रेट करोगे, है ना, फिर से इंटीग्रेट करोगे, यही आपकी स्टेप्स है, यस सर। ओके नाउ x स्क्वायर e पावर x का इंटीग्रेशन आप सबको आता है, e पावर x होता है माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x e पावर x dx, है ना, ऐसा आ गया, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x, और फिर इस पूरे को फिर से इंटीग्रेट कर रहे हैं, करेक्ट है ना बच्चों, बहुत बढ़िया। ओके सर अब ये x स्क्वायर माइनस e पावर x स्क्वायर इंटू e पावर x, ठीक है, माइनस 2 x e पावर x dx। सर अब इसको क्या करें बच्चों, ये फिर से uv हो गया, है ना, ऐसा हो सकता है ना कि uv के अंदर और एक बार, क्योंकि ये फंक्शन इंटीग्रेट कैसे होगा, फिर से uv, फिर से आपको डिसाइड करना पड़ेगा आइलेट के हिसाब से, तो ये फिर से u, ये फिर से e, इसको एक अलग क्वेश्चन की तरह ही करना पड़ेगा, है ना, कोई बात नहीं, ऐसा हमेशा हो सकता है कि इंटीग्रेट कर रहे हैं हमने, पहले स्टेप में uv लगाया और फिर आगे जाके फिर से हमें uv लगाना पड़ेगा, इट माइट हैपन, है ना, डिपेंड करता है एग्जाम्पल पे। तो x स्क्वायर e पावर x माइनस 2, अब यहाँ ब्रैकेट लेते हैं और यहाँ uv लगाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू uv रूल हमें पता है u को हमें क्या करना है, बाहर रखना है, x बाहर हो गया, इंटीग्रेट e पावर x dx, माइनस इस बार डेरिवेटिव लगाना है u का, तो डेरिवेटिव ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x, और इस पूरे रिजल्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, हम सब समझते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, uv रूल हमने यहाँ लगाया, यस। सो ये हो गया x स्क्वायर e पावर x माइनस ऑफ, ठीक है, 2 यहाँ ब्रैकेट में x e पावर x, ठीक है, माइनस ऑफ इसका डेरिवेटिव 1 है, इसका इंटीग्रेशन e पावर x है, और एक बार और इंटीग्रेट करना बाकी है, ठीक है, तो ये क्या होगा, मैं ब्रैकेट भी ओपन करता हूँ साथ में, तो x स्क्वायर e पावर x माइनस ऑफ 2x e पावर x, ठीक है, मल्टीप्लाई और माइनस माइनस प्लस 2, और e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, e पावर x इटसेल्फ प्लस c, तो दिस इज आवर आंसर, ये हमारे इंटीग्रेशन का आंसर हो गया, ठीक है। तो आपने देखा क्या किया आप लोगों ने, हम लोगों ने पहले स्टेप में uv लगाया, स्टेप में uv लगाने के बाद ना हम फिर से इस फंक्शन पे आ गए, और ये फंक्शन अब क्या सॉल्व होगा, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, तो इसमें फिर से uv लगाना पड़ेगा, तो यहाँ ब्रैकेट डाला मैंने, फिर से uv लगाया और सॉल्व किया, वी गॉट द आंसर। अच्छा बच्चों मैं एक मिनट यहाँ पे आपको ना रुकाऊंगा, है ना, आपको एक नोटिस करवाऊंगा बात, ये जो इंटीग्रेशन आया ना, आपने अगर ध्यान दिया हो, इसका जो आंसर मैं लिखूं, इन पूरे टर्म्स में से आप e पावर x कॉमन निकालो, तो क्या आएगा, देखिए पहले x स्क्वायर आया, फिर माइनस 2x आया, फिर प्लस 2 आया, और आखिर में तो हम प्लस c लिखते ही है। तो बच्चों किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया है ना, ये आंसर ना बहुत अच्छा अप्रोच, एक शॉर्टकट देता है मुझे यहाँ पे। आपका फंक्शन क्या था स्टार्टिंग में, एक्स स्क्वायर था, ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आया है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव है, और उसके बाद उसका डेरिवेटिव है। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, सर 2x, ठीक है ना, तो माइनस हुआ, ठीक है, ओके, तो ये माइनस हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2x का डेरिवेटिव क्या है, सर 2, ठीक है, तो मतलब ऐसा होगा, एक शॉर्टकट देने वाला हूं मैं आपको, ठीक है, ये आपको एक शॉर्टकट नोटिस कराने वाला हूं मैं यहाँ पे, ठीक, आप समझिए बात को कि आपको क्या दिया था कि ये दिया एक्स स्क्वायर, तो अगला टर्म जो है 2x हो उसका डेरिवेटिव, और बाद में जो 2 आए वो भी उसका डेरिवेटिव, और ये प्लस माइनस प्लस ऐसे अल्टरनेट चलने वाला है, ठीक है। तो आई विल गिव यू अ शॉर्टकट फ्रॉम दिस आंसर जो हमेशा वर्क करेगा ऐसे फंक्शंस के लिए, ओके। तो चलिए लिख लीजिए, और एक शॉर्टकट लिखने वाले हैं अभी हम। नोट्स बनाइएगा, है ना, काफी अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको बड़े बहुत कम एग्जांपल्स में आप ये इंटीग्रेशन खत्म कर सकते हो, अगर ये एग्जांपल्स जो डिफरेंट डिफरेंट मैंने लिए हैं आप रखते हो अच्छे से अपने पास। तो मैं ये कहना चाह रहा था, नेक्स्ट टाइम से अगर e पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स ऐसा मिला, जैसे कि आपको e पावर x इंटू एक्स स्क्वायर मिला था अभी, तो यहाँ पे f मतलब कि एक्स स्क्वायर था इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर विल बी नथिंग बट e पावर x बाहर f ऑफ x माइनस f डैश ऑफ x प्लस f डबल डैश ऑफ x माइनस f ट्रिपल डैश ऑफ x, इट विल गो ऑन, माइनस प्लस चलता रहेगा, कब तक, जब तक कि उसका डेरिवेटिव 0 नहीं आता। मतलब ये तभी एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल प्रोवाइडेड
राइट, डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डिमिनिश, ठीक है। मतलब कि कहीं जाके डेरिवेटिव को खत्म होना पड़ेगा तभी ये लगा सकते हो, ऐसे नहीं कि अगर डेरिवेटिव खत्म नहीं हो रहा है तो क्या, राइट, ऐसे नहीं। ये जो है ये तभी अप्लाई हो सकता है जिसके डेरिवेटिव कुछ स्टेप्स के बाद खत्म होने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, राइट, एग्जाम्पल के तौर पे और एक लेता हूं मैं, थर्ड एग्जाम्पल है e पावर x इंटू एक्स क्यूब dx। इसको मैं लगा सकता हूँ, क्यों, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, और एक डेरिवेटिव 6x, और एक डेरिवेटिव 6, और वहां जाके फिर क्या होगा, डिमिनिश हो जाएगा। तो कुछ स्टेप्स के बाद में डेरिवेटिव डिमिनिश हो जाएंगे, राइट। तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो बस ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि ये कब लगा सकते हो आप, जब डेरिवेटिव्स जाके डिमिनिश होने वाले हैं। तो अगर मैं इसका आंसर निकालने की बात करूं तो इसका आंसर क्या होगा, e पावर x बाहर, पहले तो ये फंक्शन एज इट इज, ठीक है, फिर माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव 6x, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, राइट, फिर ये माइनस, फिर 6 और प्लस c, है ना। डायरेक्ट आंसर आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया, एकदम छोटा अप्रोच, है ना। देखा आपने कितना सिंपल हो गया। अगर ये फॉर्मूला आप लगाते हो, याद करते हो, राइट, नोट करना है आपको ये, राइट, बहुत ही स्पेशल बात मैंने बताई है यहाँ पे, आपको इसको नोट बना के रखना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। तो e पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स, प्रोवाइडेड एफ ऑफ एक्स ऐसा फंक्शन है जिसके डेरिवेटिव कहीं जाके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, डिमिनिश हो जाएंगे। चलिए एक और लेता हूं मैं यहाँ पे, लेट से e पावर 2x x क्यूब ऐसा बोल दिया जाता, e पावर 2x x क्यूब dx। अब क्या करते आप, सर e पावर 2x हो गया, मुझे तो e पावर x चाहिए था, तो आप क्या करोगे, सर क्या करेंगे हम, पता है आपको, मैं ना 2x को कुछ पुट करूंगा, मैं इस फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा, 2x को t, मतलब 2dx बिकम्स dt, और मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन बन जाएगा अब e पावर t, जहां x है, फिर इसका मतलब यहां से x क्या आएगा, t/2 आएगा, तो t/2 का क्यूब, है ना, dt/2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा सर, है ना। सब लोग समझ रहे हैं बच्चों क्या किया है, इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ डू यू कन्वर्ट, 2x को t रखा, मतलब x क्या है, यहां से t/2 आ गया, ठीक है, तो x की जगह पे t/2, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू नाउ e पावर t, t क्यूब बाय 16 dt, ओके, e पावर t, t क्यूब बाय 16, ये देखो t क्यूब जो है 8 और यहाँ का एक 2, तो 16 हो जाएगा, तो 16 बाहर ले लेंगे हम, ठीक है, ये आपने लिख लिया है, यस, ओके, तो 16 हम बाहर ले लेंगे, तो 16 अगर हमने बाहर ले लिया तो ये कैसा हो गया, 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t, t क्यूब dt। और अब इसका आसान है फॉर्मूला, ठीक है, आप तो डायरेक्ट लगाएंगे, आप क्या करेंगे आप, राइट, ये तो हमारा ये वाला ही फॉर्म है, सेम क्वेश्चन हो गया, तो 10 पहले t क्यूब आएगा, फिर माइनस 6t स्क्वायर उसका डेरिवेटिव, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव नेक्स्ट, ठीक है, 3t स्क्वायर सॉरी, ओके, माइनस, और फिर अगला डेरिवेटिव क्या होगा 6t, और फिर माइनस 6 प्लस c, ठीक है, राइट। ये तो अब सिमिलर हो गया ना, इसके एकदम सिमिलर हो गया, बस t में आएगा आंसर, आपको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1/16 e पावर 2x, यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2x माइनस 6 प्लस c। सो मेरा आंसर हो जाता है 1/16 e पावर 2x 8x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6 प्लस c ना, दिस इज आवर आंसर। तो बस बच्चों बात आपको समझनी है कि e पावर 2x हो गया, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा e पावर x में, e पावर 2x नहीं चलेगा, मुझे हमेशा क्या करना है, e पावर x e पावर t ऐसा ही चाहिए, तो मैं इस 2x को t पुट करूंगा, सब्स्टिट्यूशन करूंगा और फिर चेंज करूंगा फंक्शन को, एंड थस वी वांट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, राइट, नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चंस, आप लिख लीजिए, ओके। सो लास्ट स्टेप तो आप समझ गए, लास्ट स्टेप में क्या था कि e पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स था, और ये डिमिनिश हो रहा था, ये कैसा था, डिमिनिशिंग, तो डिमिनिशिंग था इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या कहा कि e पावर x इंटू एफ माइनस एफ डैश प्लस एफ डबल डैश माइनस एफ ट्रिपल डैश प्लस माइनस चल रहा था, ठीक है, ये हमने देखा था, ओके। एक और ना इसी तरीके का वर्जन, एक और इसी तरह का वर्जन अगेन, बट यहाँ पे e पावर x होना जरूरी नहीं है, लेट अस से u इंटू वी है, u इंटू वी, और यहाँ पे u इज डिमिनिशिंग, u जो है वो डिमिनिश होता है, जैसे आपने अभी कहा। तो इसमें भी क्या कर सकते हो आप, u इंटू v1, नाउ v1 का मतलब क्या, सो हियर v1 का मतलब है v1 v2 v3, जब मैं लिखूंगा ऐसे सबस्क्रिप्ट, है ना, तो these are integrals of that order, मतलब v1 मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन, हम एग्जांपल में देखेंगे इसको, फिर माइनस u डैश इंटू v2, u डैश u डबल डैश u ट्रिपल डैश, ये क्या है, आर डिफरेंशिएशंस ना, उस ऑर्डर के, ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, मतलब थर्ड टाइम इंटीग्रेट किया, v1 v2 v3 मतलब फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड इंटीग्रल, ठीक है। तो प्लस माइनस चलता रहेगा, प्लस u डबल डैश इंटू v3 प्लस माइनस आएगा ना नेक्स्ट, ठीक है, माइनस
u ट्रिपल डैश v4 प्लस माइनस चलता रहेगा, ठीक है। तो डॉट 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 करता रहता हूं मैं, प्रोवाइडेड दिस u का डेरिवेटिव, जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, डिमिनिश होना चाहिए। तो कहीं जाके वो जीरो हो जाएगा और उस टर्म तक इसको रुकना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ जैसे हमने e पावर x के बारे में बात की थी, राइट, हमने देखा था ये वाला, तो एक और नोट आपको बनाना है, ठीक है। और इस तरह का एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम, ओके बच्चों, ठीक है। तो प्लीज नोट बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं अभी यहाँ पे, ठीक। बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएंगे इफ यू नो दिस शॉर्टकट्स, है ना। ये हमें ऑब्जेक्टिव में बड़े काम आएंगे। तो u इंटू वी का डेरिवेटिव हम इंटीग्रेशन दे रहे हैं, u v dx। तो u इज अ डिफरेंट फंक्शन जिसको हम डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो उसको एज इट इज रखना है और v को यहाँ से इंटीग्रेशन चालू करना है, v1 माइनस अब u का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन, v1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। हियर v1 v2 v3 आर नथिंग बट इंटीग्रल्स एंड u डैश u डबल डैश आर नथिंग बट डेरिवेटिव्स, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेंगे, बट कब एप्लीकेबल होगा, u के लिए u हैज टू बी अ डिमिनिशिंग फंक्शन, राइट, डिमिनिश होना चाहिए इसको, डिमिनिश का मतलब पता है। एग्जांपल लें, यस सर, है ना, x क्यूब sin 3x, राइट। लास्ट टाइम x क्यूब e पावर x था तो आपको बड़ा आसान लगा, अब x क्यूब sin 3x। तो अगेन हमें दिख रहा है कि ये डिमिनिशिंग है। क्यों डिमिनिशिंग है, क्योंकि क्यूब का डेरिवेटिव जो है, राइट, कहीं जाके जीरो होने वाला है ना, आगे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा 3x², नेक्स्ट डेरिवेटिव 6x, नेक्स्ट डेरिवेटिव 6, तो बाद में जाके जीरो होगा। तो u जो है डिमिनिशिंग है सर, तो ये लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रूल पहले u को एज इट इज रखना है, तो x क्यूब एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करना है, v1 मतलब इसका इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इसके इंटीग्रेशन से स्टार्ट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 3x/3, ठीक है। फिर अब माइनस, अब आप बाकी भूल जाइए, बस इसको याद रखिए, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, v1 का इंटीग्रेशन इज v2 और इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया 3x², ठीक है। इसका डेरिवेटिव होगा और इसका इंटीग्रेशन होगा। तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 3x/3, तो ये हो जाएगा माइनस sin 3x/9। जस्ट अंडरस्टैंड बेटा, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो -1/3 बाहर और इंटीग्रेट करोगे आप cos 3x को, तो ये क्या होगा, -1/3 बाहर, cos 3x का sin 3x/3, तो ये आ गया पूरा पूरा। जस्ट अंडरस्टैंड द स्टेप्स हियर, है ना, ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 6x, है ना, इसका डेरिवेटिव, और इसको इंटीग्रेट करना है आपको, राइट, इसको इंटीग्रेट करना है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखने वाला हूँ यहाँ पे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, -1/9 बाहर और sin 3x का इंटीग्रेशन, तो इट विल बी नथिंग बट -1/9 और इसका हो जाएगा cos 3x -3, तो ये पूरा मिला के हो गया cos 3x/27, ओके, बहुत अच्छे, ठीक है। ऐसे करना पड़ेगा। और फिर अगला सर माइनस, है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस, 6x का डेरिवेटिव 6 और इसका इंटीग्रेशन sin 3x/81 प्लस c, हो गया, इसका आंसर आ गया। तो देयरफॉर आई कैन से इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू -x³ cos 3x/3। आप चाहे तो और सिंप्लीफाई करो इसको, कट वगैरह करके, है ना, ऐसे ही रखूंगा मैं, तो 3x² sin 3x/9, फिर प्लस 6x cos 3x/27 एंड -6 sin 3x/81 प्लस c, है ना, ऐसे हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है। इस तरह ये आंसर आएगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द प्रोसेस ओवर हियर, क्या है प्रोसेस, क्या है प्रोसीजर, देखिए अब आराम से। क्या कहता है ये, पहले u को एज इट इज रखा, तो पहले x³ को एज इट इज रखा, ठीक है। फिर x³ के डेरिवेटिव होते जाएंगे, इसका डेरिवेटिव 3x² यहाँ आएगा लेकिन माइनस, फिर इसका डेरिवेटिव 6x आएगा और फिर इसका डेरिवेटिव नेक्स्ट आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म में जो है, राइट, दैट इज 6x, 6 हो गया फिर, है ना, ओके, प्लस माइनस। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन चालू करोगे, तो v का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos 3x/3, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा -sin 3x/9, राइट। इसका इंटीग्रेशन, ये v1 है तो अब इसका इंटीग्रेशन बिकम्स v2, अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ठीक है। फिर इसी का इंटीग्रेशन, ठीक, फिर इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम पूरे स्टेप्स में पहुंच जाएंगे बच्चों, और हमारा आंसर आ गया। तो ये शॉर्टकट बड़ा हेल्प करता है, अदरवाइज हमें काफी लंबा बात करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे शॉर्टकट्स आप अप्लाई करिएगा। कब अप्लाई कर सकते हैं, जब एक फंक्शन डिमिनिशिंग होना चाहिए, यहाँ पे x³, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव, डिग्रीज कम होते होते ना जीरो हो जाती है कहीं जाके, इसके बाद जीरो हो जाता है और हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। व्हाट इट बच्चों, गेट द मेथड वेरी क्लियरली, ये शॉर्टकट्स है, बहुत हेल्प करते हैं हमें ऑब्जेक्टिव्स में सॉल्व करते वक्त, सो प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों हमने 5 क्वेश्चंस देखे और उसमें 2 बहुत अच्छे शॉर्टकट्स भी देख लिए ना, अच्छे से नोट करिएगा उन दोनों शॉर्टकट्स को। अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, हमें बोला गया है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ log x, बेस ई है जब मैं कुछ नहीं लिखता हूँ तो यहाँ पे log x का इंटीग्रेशन, ठीक है, log x का इंटीग्रेशन। सर ये तो एक ही फंक्शन है, मैं कैसे निकालूंगा, क्या हो सकता है, हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच तो है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें एक फंक्शन को 1 लेना पड़ेगा और सेकंड हमारा log x रहेगा,
ऐसे दो फंक्शंस लेने पड़ेंगे हमें, ठीक है, ऐसे दो फंक्शंस। यहाँ पे दूसरा फंक्शन है नहीं तो आई हैव टू टेक अनदर फंक्शन एज वन। और अब इनमें से u कौन सा v कौन सा कौन डिसाइड करेगा, आई लेट, है ना। तो आप देखो इनवर्स है क्या, लॉग, राइट, तो लॉग, तो इसको हमें u लेना पड़ेगा और ये अपने आप v हो जाएगा। बच्चों समझे क्या आप लोग, है ना। तो log x को इंटीग्रेट करते हो तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो अब ना अकॉर्डिंग टू यू वी रूल, है ना, u v का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या पता है, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन और फिर पूरे रिजल्ट का इंटीग्रेशन। यस सर, तो अप्लाई करें यहाँ पे। ओके, तो u एज इट इज मतलब log x एज इट इज, इंटीग्रेट v मतलब 1 का इंटीग्रेशन, माइनस माइनस हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा u को, मतलब डिफरेंशिएट log x, यहाँ u हमारा है, इनटू इंटीग्रेट 1, और इस पूरे रिजल्ट को हम फिर इंटीग्रेट करेंगे। ओके, वेरी नाइस। तो ये log x इनटू 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस इसका डेरिवेटिव 1/x और इसका इंटीग्रेशन x है। इस पूरे रिजल्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो गया log x इंटू x माइनस ये पूरा क्या होगा 1 dx, ठीक है। सो thus सर मेरा आंसर आने ही वाला है। तो इट कम्स आउट टू बी, राइट, इंटीग्रेशन का जो आंसर है हमारा x log x माइनस x प्लस c, ना 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, आखिर में प्लस c। सो देयरफॉर आई कैन से इंटीग्रेशन ऑफ log x dx इज इक्वल टू x log x माइनस x प्लस c। आप इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखेंगे आपसे ना, ट्राई टू रिमेंबर दिस रिजल्ट बच्चों, ना। सब लोग आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला का लिस्ट बनाया था आपने स्टार्टिंग में, इसको उसमें लिख लीजिए, है ना, डायरेक्ट आप यूज कर पाएंगे, यूज करते आना चाहिए आपको इसको डायरेक्टली, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ log x dx इज x log x माइनस x प्लस c, ठीक। तो ऐसे हमें सॉल्व करना होता है, ऐसे में 1 लेना होता है इस फंक्शन में। ऐसे ही आपको और एक जगह पे अप्लाई करना होता है यही कॉन्सेप्ट, वो है साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x का अगर हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो, राइट। तो अगेन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इनके डेरिवेटिव आते हैं हमें, बट इंटीग्रेशन नहीं करते आता। तो हाउ डू आई इंटीग्रेट, ठीक है। तो सर यहाँ पे भी क्या मैं यूवी रूल लगाऊंगा, लगा सकते हो, बट दो फंक्शन है क्या, यहाँ दो फंक्शन नहीं है। तो क्या करें, एक 1 लेंगे और एक साइन इनवर्स ऑफ x रखेंगे। गॉट इट बच्चों, ऐसे ही करना होगा हमें, इस तरह ही अप्रोच करना होगा, ठीक है। तो अब u v कैसे डिसाइड होगा सर, तो आई लेट, तो पहला इनवर्स होता है, यस, तो पहला इनवर्स तो आ गया ना यहाँ पे, तो ये हो गया u और ये होगा v, जो पहले आता है वो u बन जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू यूवी रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूवी रूल क्या है सर, u पहले बाहर, फिर v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन और फिर रिजल्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके, लगाइए, हमेशा आप लिखिए, है ना, यूजिंग ये फॉर्मूला हमेशा लिखने की आदत डालिए। u बाहर मतलब साइन इनवर्स ऑफ x बाहर, इंटीग्रेट किसको करोगे, 1 को करोगा सर, माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 और इस पूरे रिजल्ट का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना बेटा, ना, आराम आराम से देखिए, आपको कहीं भी लगे स्पीड ज्यादा है तो आप स्लो कर दीजिए, पीछे वापस देख लीजिए, है ना, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस डेरिवेटिव क्या होगा इसका, तो 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये x dx, ऐसे हो जाएगा सर ये। तो इसको मैं पहले x लिख देता हूँ, x साइन इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, ये आता है आप लोगों को सॉल्व करते, है ना, ये l बाई रूट क्यू का फॉर्म है, तो मुझे इसका डेरिवेटिव यहाँ देखना पड़ेगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 किया अगर आपने, तो अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ t रखता हूँ तो माइनस 2x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा सर। तो हमारे पास 2x dx है, तो 2x dx क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस dt हो जाएगा सर, ठीक है। बहुत अच्छे, चलिए आगे की बात करें फिर। अब बहुत बढ़िया, है ना, सारी चीजें सही चल रही है अभी तक। तो अब नेक्स्ट, ये पहला पार्ट तो खत्म हो गया ना, x साइन इनवर्स ऑफ x, यहाँ तक की बात खत्म है, माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ, यहाँ आएगा माइनस डी टी अपॉन रूट ऑफ टी। आपने इसको t रखा है और ये आपका बराबर से ना, ये जो चीज है ये पूरा क्या होगा, dt, मतलब माइनस dt के फॉर्म में चला गया। ओके, तो ऐसा हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बी x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 और ये 2 रूट टी हो जाएगा, राइट, प्लस c। 2 रूट टी क्यों हो गया, 1/√t का हमें इंटीग्रेशन आता है, यस करेक्ट है। तो ये हो गया x साइन इनवर्स ऑफ x, ये कैंसिल, प्लस रूट टी, तो रूट टी मतलब रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टी क्या रखा था आपने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखा था। तो thus we get the integration of sin inverse of x as x sin inverse x plus रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो बस मेथड आपको समझना है कैसे किया मैंने, कैसे किया, एक को 1 लिया है, ठीक है,
ओके, एक फंक्शन 1 लिया और एक फंक्शन को हम साइन इनवर्स ऑफ x ले रहे हैं एंड देन अप्लाइंग यूवी रूल। ठीक है, तो आईलेट का यूज करके हमें पता है u क्या आएगा एंड देन सॉल्विंग इट। ठीक है, कहीं जाके आपको L/√Q जो पुराने फॉर्म्स है सब्स्टिट्यूशन के वो हमें यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड वी गॉट द रिजल्ट रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमें काम करना है, इस तरह हमें अप्रोच करना है। समझ चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कर रहे हैं हम लोग। ठीक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ जो मैंने पहले आपको फॉर्मूला में दिया हुआ है वो अब करना है यहाँ पे। कौन सा सर? आपको याद है ऐसे क्वेश्चन हमने किए, रूट ऑफ a² + x² dx। आप सबने याद किया, रूट क्यू के फॉर्म है, 3 फॉर्म थे ऐसे। ठीक है, आप सबको याद है ना, इसका आंसर भी याद होगा बहुत सारे लोगों को, है ना। सर क्या है आंसर, बताइए बच्चों, क्या है इसका आंसर? बराबर है x/2 रूट ऑफ a² + x² प्लस a²/2, है ना, ln ऑफ x प्लस रूट ओवर, ठीक है, a² + x², राइट, प्लस c। सारा फॉर्मूला हमें याद है, करेक्ट। मैंने कहा था इसको प्रूफ हम आगे करेंगे, अब आ गया टाइम इसको प्रूफ करने का। ठीक है, अगेन इसको प्रूफ करने के लिए ना पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, तो बेटा इसको स्टार मार्क करिए। एक्चुअली 1 स्टार नहीं 3 स्टार लगा सकते हो आप इसको, तो है ना, क्यों? क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जाता है। प्रूफ इज आस्क्ड इन बोर्ड, राइट, इज आस्क्ड, है ना, सारे बोर्ड्स में इसको पूछा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन की तरह बन जाता है, ये जो प्रूफ है एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो कैसे करेंगे इसको? तो इंटीग्रेशन i = 1 × रूट ओवर a² + x² dx, ऐसे करोगे आप। ठीक है, 1 × रूट ओवर, इसमें एक फंक्शन 1 लोगे और एक रूट ओवर लोगे। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? तो इसको u और इसको v, ठीक है, u और v। आपको पता है ना, इसको मैं इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए तो मैंने ये 1 लिया है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और जो फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हो उसके हम क्या लेते हैं? u लेते हैं, करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू यूवी रूल u बाहर, तो रूट ऑफ a² + x² बाहर हो गया, और इंटीग्रेट आप कर रहे हो 1 को, माइनस ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ। अब पहले तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आई नीड टू डिफरेंशिएट दिस रूट ओवर a² + x² को मैं डेरिवेटिव लूंगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, और ये जो भी रिजल्ट आएगा इसका फिर हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। ओके बच्चों, बहुत अच्छे। तो ये हो गया हमारा रूट ऑफ a² + x² इनटू x। ठीक है, इसको मैं i पकड़ा है, ठीक है, ये ऐसी बात होगी। अब माइनस ऑफ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सबको आना चाहिए इसका डेरिवेटिव, 1/2 रूट ओवर a² + x² इनटू 2x। ठीक है, ये हो गया इसका डेरिवेटिव इनटू x dx, है ना, ये 1 का इंटीग्रेशन है, 2 और 2 कैंसिल, तो यहां तक आ गया i = रूट ओवर a² + x² इनटू x, माइनस ऑफ ऊपर में है x² डिवाइड बाय रूट ओवर a² + x² dx। ठीक है, यहां तक पूरा आ गया है। समझ जाइए पूरी स्टेप्स क्या हो रही है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं सारी स्टेप्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा बोर्ड के लिए भी, तो इसको 1 लिया और ये पूरा ले लिया। ठीक है, अब 1 को इंटीग्रेट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो uv के हिसाब से ये u हो गया, ये v हो गया, u एज इट इज रखा, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन, और इस पूरे रिजल्ट का फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, इसका डेरिवेटिव सब लोग समझिए, है ना, और इंटू 1 का इंटीग्रेशन, तो ऐसे आ गया ये। ठीक, अब इसके आगे क्या? ठीक है, पहला पार्ट तो सॉल्व है, अब सेकेंड पार्ट के बारे में हमें बात करनी है। सो देयरफॉर देखिए अब क्या होगा, i = ठीक है, पहला पार्ट क्या है सर? तो x रूट ओवर a² + x², है ना, इसका कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट वाला माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन रूट ओवर a² + x² है। ठीक है, अब मैं क्या करूं? ऊपर और नीचे डिग्री क्या है ना, दोनों ही क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो देखिए आपका स्टेप क्या होने वाला है, बड़ा अच्छा स्टेप होता है ये। क्या करोगे आप? जो नीचे की शक्ल है ना वही ऊपर लाने की कोशिश करोगे, तो प्लस a² माइनस a² करोगे आप। क्या करोगे? ऐड a² एंड सब्ट्रैक्ट a²। अंडरस्टैंड द स्टेप जो मैंने यहाँ ब्लू में दिखाया है, राइट। डिग्री दोनों का सेम है, तो ये L/√Q वगैरह कोई फॉर्म नहीं है। जब दोनों का डिग्री सेम होता है तो जो नीचे है वही ऊपर लाने की कोशिश। a² + x² था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? ऐड a² एंड सब्ट्रैक्ट a²। अब ये करने के बाद क्या होगा? इसको स्प्लिट करेंगे, x रूट ओवर a² + x² माइनस, इसको स्प्लिट करेंगे आप, तो x² + a² बाय रूट ओवर a² + x² dx, माइनस और ये भी माइनस, तो हो गया प्लस इंटीग्रेशन में a² बाय रूट ओवर a² + x² dx। ठीक है, अंडरस्टैंड द मेथड स्टेप आफ्टर दिस। स्प्लिट किया तो ये पहला टर्म इतना ही रहा, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो गया सर। ओके, वेरी नाइस। तो ये हो गया i = x रूट ओवर a² + x² माइनस ऑफ, ये देखिए कट होके ये जो है ऊपर में आ जाएगा a² + x²। ये आप समझते हैं सब लोग? यस सर, ये दोनों सेम है ना, बस नीचे और पावर अलग है। ओके, प्लस ये a² बाहर बेटा, तो ये क्या? 1 अपॉन रूट ओवर a² + x² dx, ऐसा हो जाएगा। ओके सर, बहुत अच्छे।
ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है अभी तक, बहुत ही अच्छा चल रहा है। ठीक है, सब सही कर रहे हो आप, एकदम बढ़िया कर रहे हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, आप लोग समझ रहे हो क्या? ये जो है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो हमारा स्टार्टिंग इंटीग्रेशन है, राइट? इसको मैंने आई कहा है। ये शक्ल देखिए, ये वाला जो शक्ल देख रहे हो आप, ये हमारा स्टार्टिंग का ही तो इंटीग्रेशन है। ये फिर से आ गया हमारे क्वेश्चन में, तो हम इसको क्या करेंगे, आई से डिनोट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और पहले बार देख रहे हो आप। जो हम इंटीग्रेशन स्टार्ट में देख रहे थे वही फिर से आ गया हमारे इसमें, तो इसको मैं फिर से आई लिखूंगा। इसको मैं करूंगा, फिर से आई लिखूंगा, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये भी आई है प्लस ए स्क्वायर, और इसका आंसर आता है आपको, ये 1/√q है। इसका आंसर क्या है, ln ऑफ x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस सी। ओके, अब ये आई उधर चला जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा तो क्या होगा, 2i। Therefore, what do I get here is, थोड़ा सा देखो ठीक से लिख लेना आप, 2i is equal to x रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ln ऑफ x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, एंड डिवाइड बाय 2 नाउ, तो है ना डिवाइड बाय 2, तो हमें मिल जाएगा i इक्वल टू x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ln ऑफ x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप बोलोगे सर c/2 आना चाहिए, इट डजंट मैटर, है ना, यहाँ पे c था, c/2 या c1 कुछ भी लिखो आप, राइट? तो कोई भी कांस्टेंट लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो कांस्टेंट में फर्क नहीं पड़ता, चाहे c/2 लिखा हो, c लिखा हो, c1 लिखा हो, कोई डिफरेंस नहीं करता है वो। दिस इज आवर आंसर। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो हमने याद किया है, x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ln ऑफ x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। और ऐसे हम बाकी के फॉर्म्स भी कर सकते हैं ना, इसके और जो दो वेरिएशंस है, राइट? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर, सिमिलर अप्रोच से करेंगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है डिफिकल्ट, राइट? एक फंक्शन 1 लिया, एक फंक्शन को आपने u लिया, ठीक है, u भी लगाया आपने, और फिर आप यहाँ आके बैठ जाते हो। अब ये दोनों का क्या करेंगे, तो ऐड ए स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे भारी स्टेप है, ठीक है? फिर कहीं पे आके आप लोगों को ये दिखता है कि जो हमने स्टार्ट किया था वो यहाँ पे आ गया, तो इसको भी मैं आई लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग का ही तो क्वेश्चन था, तो इसको मैं फिर से आई लिख सकता हूँ, एंड देन टेक आई ऑन अदर हैंड, वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर एज, राइट? हम लोग जैसे जैसे स्टेप्स करेंगे हमें रिक्वायर्ड आंसर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस किए हमने आज के इस यूवी रूल में। स्टार्टिंग था, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है ना, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। कोई भी चीज आपको डिफिकल्ट लगे तो बेटा 2 बार देख लीजिए, है ना, आप आराम से देख लीजिए, वीडियो का यही तो फायदा है, स्पीड कम ज्यादा सब कर सकते हो आप, है ना, तो आराम से आप कर लीजिए। कहीं कहीं भी मेरा स्पीड शायद थोड़ा ज्यादा हो जाए तो आप पीछे जाके फिर से देख लीजिए, थोड़ा स्लो कर लीजिए, या कमेंट कर दीजिए कि सर बहुत फास्ट पढ़ाते हो आप, थोड़ा आराम से पढ़ाइए, नेक्स्ट वीडियो में आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगा, ठीक है? तो ऐसे सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए, आप नोट करिए। अब स्टार क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर एंड करेंगे, बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड नहीं हुआ यहाँ पे, राइट? इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग और सेकेंड पार्ट जो है ना वो अगले वीडियो में आएगा, तो प्लीज, है ना, देखना है आपको अगला वीडियो में। तो पहले स्टार क्वेश्चन और फिर एंड होगा आज का सेशन। तो स्टार क्वेश्चन आज का ये है, इंटीग्रेट करना है आपको साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, px, और 4 ऑप्शंस दिए, 4/पाई x sin इनवर्स x प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। प्लीज देख लीजिए आप सारे 4 ऑप्शंस और देखिए आप कौन सा टिक करेंगे, कौन सा आपका आंसर आएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को देख के लगेगा सर नीचे भी है ऊपर भी है, क्या करें? चलिए हिंट देता हूँ मैं आपको। हिंट आपके लिए ऐसा है, यूज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, है ना, बड़ा आसान हो जाएगा, बस ये यूज करिए। बाकी तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बस अब ये आपका हिंट है, आप देखिए आप कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो अगला एक और वीडियो है बाय पार्ट्स पे, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।